तो बातें समझ में आ रही है ना बबुआ, बातें समझ में ना? आगे आइए। As long as I obeyed my father and abided by the custom of my tribe, लेकिन जहां तक अपने जनजाति के नियमों को पूरा करने की बात हो ना, I was not troubled by the laws of man or God, तो मैं या मुझे किसी प्रकार के नियम, चाहे वो आदमी के नियम हो चाहे वो भगवान के द्वारा बनाया गया नियम हो, कोई मुझे परेशान नहीं करता। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was in illusion. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरा बॉयहुड जो बचपना है वो क्या चीज है, आजाद तो दिखाई पड़ रही है लेकिन वाकई में वास्तव में कहो तो आजाद नहीं है। मेरा बॉयहुड, मेरा बचपना कहो तो आजाद, इल्यूजन का मतलब होता है दिखाई तो पड़ रहा है लेकिन वास्तव रूप से कहो तो असली में ऐसा नहीं है। बस समझ ना, सबको समझ में आ रहा जी? हाँ। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself. Only for myself. The transitory freedom of being able to stay, but at night, read what I please and go where I choose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. मेरे भाई कहता है, when I discovered as a young man, जब मैं young man के रूप में पता लगाया that my freedom had already been taken from me, कि मेरी आजादी already पहले ही क्या कर ली गई है, छीन ली गई है। that I began to hunger for it, तब मुझे आजादी की भूख मेरे अंदर समा गई। At first, सबसे पहले as a student, एक विद्यार्थी के रूप में I wanted freedom only for myself, मैं खुद की आजादी चाहता था ना। the transitory freedom of being able to stay at night, और भी ऐसा आजादी कि रात में हम कहीं पे इधर उधर निकल सकते हैं, रीड पढ़ सकते हैं, what I please and go where I choose, मैं जहां चाहूं वहां जा सकता हूं। ऐसी आजादी हमको चाहिए था जब मैं स्टूडेंट था, तो केवल मेरी आजादी कि मैं जहां चाहूं वहां जा सकता हूं, जब चाहूं तब जा सकता हूं, रात में जहां मन तहां निकल सकता हूं, हमें ऐसा आजादी चाहिए। लेकिन बाद में एज ए यंग मैन, एक नवयुवक आदमी के रूप में इन जोहान्सबर्ग में I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. मेरे भाई, लेकिन जब मैं फैमिली वाला हुआ, फैमिली तरह के रूप में सोचा, तो आजादी केवल मेरी ही खुद की आजादी नहीं, जो रात के मैं देखा, मैं सीखा कि आजादी सबकी आजादी छीन ली गई है ना। और इस लॉफुल पूरी तरह से नियम और कानून के दायरे में बंद करके, दायरे में रह करके इस सब सारी चीजों को, ओब्लिगेशन को पूरा करना और इस तरह के परिवर्तन करना, डेट मीन साउथ अफ्रीका की धरती पर ना पूरी तरह से आजादी होना लगभग संभव नहीं है हुआ। बट देन, लेकिन तब आई स्लोली saw that not only I was I not free, but my brother and sister were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom become the greater hunger for the freedom of my people ना। लेकिन मेरे भैया, जब धीरे धीरे मैं जाना कि केवल मेरी ही आजादी नहीं छीनी गई, मेरे भाई बहन यानी कि यहाँ के लोगों के सभी की आजादी छीन ली गई है। बट माय ब्रदर एंड सिस्टर वे नॉट फ्री, यहाँ तक कि मेरे भाई और बहन भी, यहाँ तक कि हमें आजाद नहीं, यहाँ के हमारे लोग भी आजाद नहीं है। ऐसा नहीं, इट वाज नॉट जस्ट माय फ्रीडम दैट वाज कटेड, मैं देखा कि केवल मैं ही एक ऐसा इंसान नहीं हूँ कि मेरी आजादी छीनी गई है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन लुक लाइक आई डिड, जो मेरे तरह जितने भी दिखते हैं ना करिया, उन लोग सभी की आजादी छीन ली गई। दैट इज व्हेन
तभी मैं आई ज्वाइंड द नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तब मैं इस सब से बचने के लिए, इसके विरुद्ध लड़ने के लिए मैं नेशनल पार्टी को क्या किया, अफ्रीकन नेशनल पार्टी को ज्वाइन कर लिया। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर ऑफ माय ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम। तत्पश्चात जैसे ही मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, उसी टाइम मेरी आजादी, केवल मेरी आजादी मेरे परिवर्तन के रूप में नहीं था, अब वो बदल करके सभी की आजादी के लिए ना, आजादी के युद्ध के लिए, सभी की आजादी के लिए संघर्ष करने का जो दृढ़ता था वो हमारे अंदर आ चुका था। It was the desire for the freedom of my people to live their lives with the dignity and self-respect that animated of my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-evading adroit to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. I am no more virtuous or self-sacrificing that the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is invisible. The chance on any one of my people were the chance on all of them. The chance on all of my people were the chance on me. मेरे भाई, जब हमारी तथा हमारी लोगों की आजादी की भूख हमने समाई ना, मुझे जब पता चला कि केवल हम ही आजाद नहीं, हमारे जैसे दिखने वाला साउथ अफ्रीका में जितने भी व्यक्ति हैं सब के सब गुलाम हैं। तब हमारी भावना में, तब हमारे दिमाग में आया कि केवल मैं अपनी आजादी के लिए नहीं लड़ूंगा, अपने साथ साथ अपने लोगों के लिए, लोगों की आजादी के लिए भी लड़ूंगा। तब मैं नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया ना, कहां किया, नेशनल पार्टी को ज्वाइन किया। और उसके बाद जब मैं ज्वाइन किया तो ये आजादी की इच्छा हमारी तथा हम जैसे दिखने वाले लोगों के आजाद दिलाने की इच्छा जो हमारे मन में दृढ़ता पूर्वक समाया, वो मुझे विभिन्न लक्षणों से अलग करके विभिन्न लक्षणों में परिवर्तन कर दिया। देखो तो सही कहा कर रहा से। It was the desire for the freedom of my people to live their lives with the dignity and self-respect that elevated of my life, that transformed the frightened young man into a bold man। जो पूरी तरह से सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रहने वाला व्यक्ति, जो कानून के दायरे में रहने वाला व्यक्ति, जब जाना कि हम लोग, हमारी तथा हम जैसे व्यक्ति दिखने वाला, हमारे जैसे दिखने वाला सारे व्यक्तियों की आजादी छीन ली गई है ना, तब उसकी भावना में जागा हम तो आजाद होंगे ही, साथ ही के साथ हम जो हमारे जैसे दिखने वाले सभी व्यक्ति को आजाद करूं। ऐसी भावना जब प्रकट हुआ उसके माइंड में,